हेलो फ्रेंड्स। आज पंजाब हार गई। हालांकि टिल 12-13 ओवर ऐसा लग रहा था कि वो आराम से जीत जाएंगे, बट लखनऊ मैनेज टू कम बैक इनटू द गेम ऑल थैंक्स टू वन प्लेयर जिसके बारे में सारा सोशल मीडिया बात कर रहा है, जिसके बारे में सारे एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन ऐसी बातें हो रही हैं कि दिस प्लेयर हैज़ टू गो for the World T20 in West Indies and US immediately after the IPL। और वो प्लेयर है मयंक यादव। मयंक यादव कौन है उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था। ही जस्ट केम एज अ सरप्राइज। शिखर धवन ने कहा ही केम आउट ऑफ सिलेबस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने शमार जोसेफ को भी परचेज़ किया था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी साल एक हिस्टोरिक विक्ट्री में पार्टिसिपेट किया था। बट मयंक यादव कौन है, मयंक यादव के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं, उस बारे में एक डिस्कशन करते हैं। मयंक यादव एक्चुअली रणजी में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, और वो पिछले साल भी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने वाले थे, मगर वो इंजरी के कारण बाहर हो गए। अदरवाइज़ वो ऑलरेडी शायद पिछले सीज़न में खेल चुके होते, और ऑलरेडी इंडिया उन्हें शायद T20s में जो इंडिया के इतने सारी सीरीज़ होती है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती, क्योंकि इंडिया में 150 पेस बॉलर्स बहुत कम है। 150 प्लस बॉल करने वाले वेरी रेयर ब्रीड। उमरान मलिक ने 2-3 साल पहले इसी तरीके से आईपीएल में बॉलिंग की थी, और उन्हें इमीडिएटली इंडियन टीम में ड्राफ्ट कर लिया गया था। उन्होंने इंडिया के लिए कुछ ओडीआईज और T20s खेले, बट उमरान मलिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी लाइन लेंथ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अगर आप उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो हिज ओडीआई इकोनॉमी इज़ 6.5, और T20s में तो उनकी शायद इकोनॉमी क्लोज टू 10 है। तो उमरान मलिक के पास पेस तो था, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। बट मयंक यादव के अभी फ़िलहाल जो पहले मैच में हमने देखा, इट वॉज नॉट ओनली हिज पेस बट हिज एक्यूरेसी। उन्होंने 155.8 की स्पीड से एक बॉल फेंकी, विच इज़ रजिस्टर्ड अमंग द टॉप 5 फास्टेस्ट बॉल। ऑल्दो उमरान मलिक ने 157 फेंका था, बट उमरान मलिक 150 प्लस की, आई मीन इफ ही बॉल्स 4 ओवर्स, 150 प्लस की बॉल्स उनकी 5 या 6 होती थी। बट मयंक यादव ने 8 बॉलें फेंकी और 9 बॉल्स विच वर 145 प्लस। सो ही इज़ कंसिस्टेंटली आई मीन बॉलिंग क्विक, और साथ ही साथ ही इज़ वेरी एक्यूरेट। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ इस मैच में था। इस मैच में तो उन्होंने डेफिनेटली आउट ऑफ नो वेयर, बिकॉज पंजाब वर 98 फॉर नो लॉस इन 10 ओवर्स, ऑल्दो दे वर चेजिंग 200। बट अगर आपके पूरे 10 विकेट बाकी हैं तो 10 ओवर में 100 रन चेस करना is not very difficult, and it's a high scoring ground। बट मयंक यादव का स्पेल वॉज 4 ओवर्स 21 फॉर 3, जिसमें कि उन्होंने एक सेट जॉनी बेस्टो को आउट किया। प्रभसिमरन सिंह भी बहुत डेंजरसली खेल रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी 2 सिक्सेस मार चुके थे, उन्होंने उसको आउट किया। और फिर जितेश शर्मा, जो कि इंडिया के लिए भी लास्ट ईयर T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, वो 3 विकेट लिए। मगर अगर मैं उनके बैकग्राउंड में जाके चेक करूं, तो इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ इस मैच में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। इसके पहले वो नॉर्थ जोन के लिए जब खेलते थे, तभी भी उनकी इकोनॉमी T20s में 6.5 है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अहमद ट्रॉफ़ी, जो इंडिया की डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, उसमें भी उन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेट लिए, और वहाँ भी उनकी इकोनॉमी लेस देन 7 है। तो ही हैज़ कंसिस्टेंटली इवन इन द डोमेस्टिक सर्किट bowled with an economy of less than 8 runs per over can be considered very good economy। And if you have so much of pace, you are expected to go wayward, क्योंकि पेस बॉलर्स जनरली दे ऑल्सो लीक अ लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि उनकी थोड़ी सी भी वेवर्ड बॉल हो, बैट लगाते ही इट फ्लाइज। मगर इफ़ ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिज पेस, देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। So he has proven himself through domestic circuit, missed the last IPL. Now he has finally arrived in this IPL। We are going to see more and more of him। Lucknow Super Giants have cracked a deal, क्योंकि मयंक यादव अपनी बेस प्राइस 20 लाख में बिके हैं सिर्फ। So in 20 lakhs they have a pace bowler who can bowl 150 plus, who has control,
and I think he's going to probably play for Lucknow this entire season. If Shamar Joseph is fit and if he also plays, well, Lucknow Super Giants suddenly can become a threat because they have two 150 plus bowlers in their squad. Shamar Joseph वेस्ट इंडीज़ की तरफ से डेब्यू किया था उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में जस्ट 3 मंथ्स बैक, और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पेस से ऑस्ट्रेलिया में बीट करने में मदद किया था. वेस्ट इंडीज़ डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट मैच ऑल थैंक्स टू शमार जोसेफ्स इनक्रेडिबल स्पेल. तो लखनऊ सडनली हैव अ वेरी थ्रेटनिंग पेस अटैक. मोहसिन खान ने भी 2 विकेट लिए, लेफ्ट आर्म बॉलर, सो विच इज़ ग्रेट फॉर द टीम. उसके अलावा दे हैव रवि बिश्नोई, ऑल्दो ही लीक्ड अ लॉट ऑफ रन्स इन द game today, but he also is a promising bowler. So Lucknow Super Giants somewhere have a decently balanced team. It's all about getting the performance done. So वो home team winning record is maintained. Only one team has been able to do it, and that is RCB, जिसने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और होम में हार चुकी है. बट अदरवाइज अभी तक होम टीम्स ही डोमिनेट कर रही हैं इस IPL सीज़न को. कल 2 गेम्स हैं तो दोनों के अलग रिव्यूज़ आएंगे. चेन्नई एंड दिल्ली है शाम को, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग गेम फॉर दिल्ली because Delhi can't afford to lose. Now coming back to this game, we have already spoken a lot about Mayank Yadav and who Mayank Yadav is and what Mayank Yadav does, and definitely India should look at Mayank Yadav for the future. I don't know कि hurrying him into the T20 World Cup would be a wise move, क्योंकि इस IPL के इमीडिएटली बाद वो वर्ल्ड कप है. अगर इस IPL के बाद एक दो सीरीज़ होती, मे बी इवन अगेंस्ट वीकर टीम्स लाइक जिम्बाब्वे और आयरलैंड, तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा सकता था. बट डेब्यू कराना इन वर्ल्ड कप कैन बी रिस्की, ऑल्दो ही देयर वुड बी एन आई ऑन हिम थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हाउ ही इज़ बॉलिंग, हाउ इज़ शेपिंग अप, क्योंकि 2-3 बार वो इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं. जब मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे मयंक यादव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, दैट मयंक यादव इन वन ऑफ द गेम्स अगेंस्ट छत्तीसगढ़ took 5 wickets and also scored 66 runs in the same game. So Mayank Yadav is also capable with the bat. Now we have to see that it may be one of those flair innings जो टेलेंडर्स कभी कभी 50 बना देते हैं तेज़ खेलते हुए. If he has got a technique or of some sort, or if he has got a hitting ability, वो हमको मे बी इस टूर्नामेंट में कभी देखने को मिल सकता है. बट वर्ल्ड कप में इंडिया इज़ इन अ रिलेटिवली सिंपलर ग्रुप, जिसमें कि पाकिस्तान के अलावा US है और वो 2-3 वीक टीम्स हैं. तो इवन इफ मयंक यादव इज़ ब्रॉट इनटू द टीम फॉर द वर्ल्ड कप, से सपोज दे कंसिडर हिम, he would still get 2 or 3 slightly lighter games जहाँ पे वो probably he can get into his groove, and maybe by the time the business end of the tournament starts he would have some exposure, because like there is a vast difference between IPL and international cricket. A lot of good performers in IPL have failed miserably in the international circuit, and I don't know if hurrying him into the tournament would be a good move, or if India have a balanced side without Mayank Yadav, they can consider. But let's see how the tournament goes. And coming back to this game, Lucknow scored 199. They looked set for more than 200 for most of the game. ऐसा लग रहा था कि आराम से कर लेंगे जब तक क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन खेल रहे थे. क्विंटन डिकॉक ने अच्छी इनिंग्स खेली, ही फाइनली स्टार्टेड स्कोरिंग रन, क्योंकि अभी पहले 1-2 मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी. लेकिन उसके पहले सबसे सरप्राइजिंग मूव ये था कि टॉस करने आए थे निकोलस पूरन, एंड वहीं से एक आइडिया लग गया था कि शायद KL राहुल इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे, और वही हुआ. ही जस्ट केम आउट टू बैट, but he couldn't do much, and there was no need as such. I mean, this is too early in the tournament. If KL Rahul was having a niggle and he was not fit, he could have sat out of the game, because there is no point. अगर अभी इंजरी बढ़ गई तो अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है. वर्ल्ड कप में वो सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि
अभी विकेट कीपर बैट्समैन के लिए इंडिया के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग एट ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत वापस आने के बाद से ऑल्दो इज़ अ लिटिल रस्टी बट ही स्टिल स्कोरिंग रन्स। केएल राहुल इन लखनऊ के लिए एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे हैं। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है, इंडिया इज़ लुकिंग फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन हु कैन बैट एट नंबर 4 और 5 and who can accelerate. Ab KL Rahul is not that player who can immediately accelerate at 4 or 5. If he comes out to bat in the 16th 17th over, KL Rahul may not be that useful. तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ऋषभ पंत, जितेश शर्मा आर द पीपल। आई वुड स्टिल बैक ऋषभ पंत, बिकॉज ऋषभ पंत ने इंटरनेशनली खुद को प्रूव किया है, बड़े गेम्स में खुद को प्रूव किया है। ऑल्दो वाइट बॉल में उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में है, बट ऋषभ पंत इज़ दैट बिग प्लेयर, दैट एक्स फैक्टर प्लेयर, जो आपकी टीम में हो तो आपको एक भरोसा होता है कि अगर हमारे स्टार्टिंग में विकेट्स गिर भी गए तो ऋषभ पंत आपको कहीं से भी गेम निकाल के दे सकता है। Delhi still has 12 league games to play, so by that time the tournament ends, Rishabh Pant, I probably would have more and more game time, and maybe by the end of the tournament he would be fit and raring to go. And और जो रस्टिनेस है इतने दिन बाद क्रिकेट खेलने की, वो विथ टाइम चली जाएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि चेन्नई के खिलाफ वो एक बड़ी इनिंग्स खेलें और ही प्रूव्स हिमसेल्फ। Because keeping wise he's looking fit, he's keeping as well as he has always done. लखनऊ में निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक और एंड में कृणाल पांड्या, इन तीनों की कंट्रीब्यूशंस की वजह से 199 तक पहुंच गई लखनऊ। अदर बैटर्स डिडंट कंट्रीब्यूट मच। और पंजाब में हर्षल पटेल अगेन काफ़ी रन्स उन्होंने लीक किया, और अर्शदीप सिंह जो कि एक स्पेशलिस्ट है, उनसे सिर्फ 3 ओवर्स बॉलिंग कराई गई, जो कि मेरे को कई बार समझ में नहीं आता है कि सम ऑफ़ योर बेस्ट बॉलर्स दे डोंट बॉल देयर फुल कोटा, और एंड में वही 5-10 रन्स का डिफरेंस विनिंग और लॉस के बीच का डिफरेंस हो जाता है। तो समवेयर द कोचिंग स्टाफ और द मैनेजमेंट हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड कि भाई अर्शदीप ऑल्सो हैज़ एन ओवर लेफ्ट। But and in the end when the game was getting close, I was just thinking that can that be the difference, but all thanks to Mayank Yadav game इतना close गया नहीं। However शिखर धवन has been consistently performing well। आज भी जब वो बैटिंग कर रहे थे he was batting superbly। शिखर धवन was looking as good as ever, वो was hitting sixes। उन्होंने एक रिवर्स स्वीप पे 6 मारा, which shows that not only he is just playing the game but he's still learning at this age and trying to improve। Shikhar Dhawan, I mean, I know कि it is not the right time to raise this question, but was Shikhar Dhawan dropped too early from the Indian squad? क्योंकि शिखर धवन आज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले आईपीएल में भी उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया। He batted well, Johnny Bairstow also did well, and as I said, till even after Johnny Bairstow got out, प्रभसिमरन सिंह ने आते ही 2 छक्के लगाए, and chase was pretty much on। आखिरी 6 ओवर्स में 70 रन्स चाहिए थे with 8-9 wickets in hand, which is fair enough। But one more thing I want to raise is लियम लिविंगस्टन पिछले 2 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं। आप उनकी रिकॉर्ड्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, तो यू माइट सी अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150-160 एंड ही माइट लुक लाइक दैट बिग पावर हिटर, बट लियम लिविंगस्टन का 0 इम्पैक्ट रहा है अभी तक आईपीएल में। उन्होंने कोई भी मैच नहीं जितवाया है, वो बस किसी मैच में कहीं पर एक कैमियो खेल देते हैं, बट दैट कैमियो इज़ ऑल्सो नॉट मोर देन 15-20 रन्स। आज भी जब वो आए तो वो आए तो गेम ऑलरेडी मे बी लिटिल बिट आउट ऑफ हैंड, बट ऐसा था कि किया जा सकता था, बट ही मिस्ड डिलीवरीज, ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ डिलीवरीज। और आखिरी ओवर में जब 40 रन्स चाहिए थे, जब चेज वाज ऑलरेडी एंडेड, तब उन्होंने 2-3 छक्के लगा के अपना स्ट्राइक रेट सही कर लिया। लियम लिविंगस्टन जब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो वो एक हैंडी ऑफ स्पिन, लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, बट इस आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से पार्ट टाइम बॉलर्स का रोल ख़त्म हो चुका है, ऑलराउंडर्स का रोल भी बहुत लिमिटेड हो गया है। सो कहीं ना कहीं लियम लिविंगस्टन
is not living up to his name. Even for England his performances has not come. 2-3 साल पहले उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी जिसकी वजह से आज तक वो वन ऑफ द टॉप T20 प्लेयर्स के नाम पर चले जा रहे हैं. बट लियाम लिविंगस्टन इज़ नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट. इफ़ पंजाब किंग्स वांट्स टू परफॉर्म away from their home ground, they have to look for options beyond Liam Livingston, क्योंकि they cannot stick with him, he's not doing anything. Or else if they want to use him better, maybe push him to number 3 or 4, give him say 8-10 overs and say that just go and express yourself, because Liam Livingston cannot continue in this way, the way he has been doing. बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. इस IPL में अभी तक सारे मैचेस मोर और लेस क्लोज रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द 2 games टुमारो. थैंक यू गाइस.